शाहीन अच्छा बॉलर नहीं है। शाहीन इज एन ओवररेटेड कह रहे हैं यस शाहीन को। यस आपकी वजह से मेरी वजह से क्यों कह रहे हैं? मुझे बोलने देना, मुझ पे हर चीज की आप इल्जाम लगाते हैं। आपने माजी की परफॉर्मेंस तो देखें इसकी, माजी की मीडिया में काम इंडिया को आज तक हमने हराया T20 वर्ल्ड कप में। छोड़े शाहीन अफरीदी था, T20 वर्ल्ड कप में हराया। मेटा स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं अकबर अली और मैं हूं आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ खान साहब, जनाब क्या हो गया पर्थ टेस्ट में? क्यों तुम्हें इतने डाउन क्यों हो? पर्थ टेस्ट में वही हुआ जो पिछले 28 बरस से होता आ रहा है पाकिस्तान के साथ। तो भाई आप सोच क्यों नहीं बदल रहे फिर? आप सोच बदलेंगे, सोच बदलेगी ऊपर से, सोच बदलती है ऊपर से। ये जो नीचे हुआ वो तो हुआ, लड़के हमारे इसी काबिल थे, वो खेले। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बड़ी है, दुनिया में 4 टीम्स हैं जो टेस्ट मैचेस में टेस्ट मैचेस खेलती हैं अलग अंदाज से। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड, इनके टेस्ट मैच होते हैं अलग, और बाकी जो नीचे की टेस्ट मैच की टीम्स हैं वो बिल्कुल एक ही जैसी है। पाकिस्तान को टेस्ट खेलना नहीं चाहिए? नहीं, पाकिस्तान को टेस्ट मैच खेलना चाहिए, लेकिन टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान को अपना नीचे सिस्टम ठीक करना होगा। नीचे के लिए जो आपके डोमेस्टिक डायरेक्टर हैं, जो आपके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, खास तौर से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को अपनी सोच में बदलाव की ज़रूरत है। एक चेयरमैन आता है उसका सिस्टम अलग होता है, दूसरा चेयरमैन आता है उसका सिस्टम अलग होता है, तीसरा चेयरमैन आता है वो दोनों से अलग होता है। तो भाई ये नहीं कि मैं सही हूँ, वो करें जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। नहीं, ये बताए ना ज़का शेफ साहब ने हफीज को टीम डायरेक्टर किस बुनियाद पर रख लिया? नहीं बताए ना आप किस बुनियाद पर रख लिया हफीज को? हफीज टीवी पे आके बातें करते हैं वो। भाई टीवी पे आके बातें नहीं करते। हफीज का किरदार ये रहा कि हफीज इससे पहले ज़का अशरफ साहब के साथ थे, जब आए थे ज़का अशरफ साहब और हफीज ने, मिसबा ने, इन्होंने डोमेस्टिक का सिस्टम बनाया। अब जिस आदमी ने डोमेस्टिक का सिस्टम बनाया है उसको टीम का डायरेक्टर क्यों लगा दिया? आप डोमेस्टिक का डायरेक्टर उसको लगाते ना। डोमेस्टिक क्रिकेट का डायरेक्टर अगर हफीज़ होते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन टीम डायरेक्टर वो आदमी जिसके पास कोचिंग का सर्टिफिकेट कोई नहीं है। कोचिंग सर्टिफिकेट में मैं बहुत बातों का सर्टिफिकेट है, मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कोचिंग मेथोडोलॉजी के सर्टिफिकेट्स का। उसका रीज़न ये है कि वो आपको बताते हैं मैन मैनेजमेंट, वो आपको बताते हैं कि किस तरह से किस लड़के को बुरे वक्त में आपने साथ देना है। ये पूरी पढ़ाई है भाई। हफीज़ पढ़ तो रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला ले लिया बाद में, लेकिन वो एजुकेशन की तरफ आए। क्रिकेट एजुकेशन इज अ मस्ट। नहीं, वो बोलते बहुत अच्छा है ना, बोलते बहुत अच्छा। कोचिंग का सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन बातों का है। पर्थ टेस्ट से पहले उन्होंने क्या कह दिया कि हम यहाँ जीतने आए हैं, कम्पीट करने नहीं आए। भाई आप पहले कम्पीट तो करो। वो बातें तो पीछे, आप कम्पीट ही नहीं करे, जितना तो छोड़ दो। उन्होंने तो कोहली को ये कहा था कि वो सेल्फिश प्लेयर है, टीवी पर बैठकर अभी वर्ल्ड कप के दौरान कहा था उन्होंने। नहीं, कोहली तो सेल्फिश प्लेयर, कोहली की उनको समझ नहीं आ रही। चले ठीक है, कोई मसला नहीं। हफीज़ की अपनी राय है, लेकिन हफीज़ ब्लंट है, अपनी राय वो रखते हैं सामने। खैर ये मौजूद नहीं है आपका। आज मुझे अब ये बताएं कि हमें जो पर्थ टेस्ट में शिकस्त हुई है, इसमें ज़्यादा दोष किसको देंगे? ज़्यादा दोष आप बैटिंग को देंगे? बॉलिंग, क्योंकि टेस्ट मैचेस आप जीतते हैं 20 आउट करने पड़ते हैं आपको। गुड आपके पास अच्छे बॉलर्स होने चाहिए। आप 500 आपके पास शाहीन है ना? शाहीन अच्छा बॉलर नहीं है। शाहीन इज एन ओवररेटेड कह रहे हैं शाहीन को। यस आपकी वजह से, मेरी वजह से क्यों कह रहे हैं? बोलने देना, मुझ पे हर चीज की आप इल्जाम लगाते हैं। आपने माजी की परफॉर्मेंस तो देखें इसकी, माजी की मीडिया में काम इंडिया को आज तक हमने हराया T20 वर्ल्ड कप में। छोड़े शाहीन अफरीदी था, T20 वर्ल्ड कप में हराया इंडिया जी, हराया। लेकिन हारिस रऊफ के दिमाग से वो छक्का नहीं निकलता जो दूसरे इवेंट में उनको विराट कोहली ने रिसीव किया था सीधा। 2 बैक टू बैक मारे थे। वो मिलते हैं तो वो कहते हैं वही छक्के की बात कर रहे हैं। तो भाई आप सोच बदलने की बात कर रहे हैं। आप सोच देखें दुनिया में क्रिकेट बोर्ड किस तरह से चलते हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड की सबसे बड़ी मिसाल है। कहते हैं कि सियासी मुदाखलत वहाँ पे होती है, लेकिन उनका सरबराह कोई भी है। उनका जो नीचे सिस्टम है, 37 टीम्स की रणजी ट्रॉफी का सिस्टम है, मुश्ताक अली ट्रॉफी है, विजय हजारा ट्रॉफी है, ये अलग अलग फॉर्मेट्स की हैं। ये चेंज नहीं हुआ। उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी मैंने देखा है, यहाँ तो हर साल चेंज होता रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी मैंने देखा है, उसमें भी लिखा हुआ है कि कब कौन सा इवेंट होगा। यहाँ पर तो इवेंट को कुछ पता ही नहीं होता ना। प्रेसिडेंट का अब शुरू हो गया 7 टीम्स खेल रही हैं और उसको आप टेलीकास्ट भी नहीं कर रहे। रिटायर्ड प्लेयर भी खेल रहे हैं, टेलीकास्ट नहीं कर रहे हैं आप। तो इसका मतलब आपको एतमाद नहीं है, आपसे मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो अच्छा, चलें बात कहीं और निकल जाएगी। शाहीन की परफॉर्मेंस डाउन क्यों हो रही है ये बताएं। शाहीन की परफॉर्मेंस पेस भी हो नहीं रही, साथ में कोई खिलाड़ी नहीं है, बॉलर नहीं है। नहीं, बॉलर तो होना भी चाहिए साथ, लेकिन इंडिविजुअल भी आदमी की एक कैपेसिटी होती है। इंजर तो नहीं है वर्कलोड का? मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े से इंजरी से वापस तो वो आए हैं, लेकिन जब से इंजरी से वापस आया है शाहीन अफरीदी इज नॉट द सेम शाहीन अफरीदी वी यूज्ड टू सी। तो शाहीन अफरीदी को ओवर हाइप किया है, उससे भी मेरा कसूर है उसमें। मैं कहता हूँ मेरा कसूर से मुराद हमारा ही कसूर है, मीडिया का रिस्पॉन्सिबल। और एक लॉबी होती है सोशल मीडिया के ऊपर, एक उनकी फ्रेंचाइज की लॉबी है जो उनको बना के पेश करती है बहुत बड़ा, यानी बहुत ही बड़े बॉलर हैं ये।
अभी ऐसे नहीं है, परफॉर्मेंस उनकी ऐसी नहीं है कि उनको कहा जाए कि वो दुनिया के टॉप बॉलर्स में आते हैं। अच्छा, मीन्स कि आप कह रहे हैं कि ओवररेटेड बॉलर है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ यार, मैं ये क्या अजीब बात कर दी आपने। मैं कह रहा हूँ कि नहीं है ओवररेटेड बॉलर। चलिए अच्छा। आप मुझे जवाब दें। चलें चलें, छोड़ें इसके बाद कुछ है। आप मुझे ये बताएं कि मार्कवा कहते हैं कैसे, चलें सलमान अली आगा को छोड़ें, फ़हीम अशरफ टेस्ट के बॉलर ही नहीं हैं। मार्कवा ने किस बुनियाद पे कहा? एक टेस्ट की बुनियाद पर कहा मार्कवा। तो मार्कवा कौन होते हैं कहने वाले? साउथ ऑस्ट्रेलिया के पुराने ऑस्ट्रेलिया के हुआ करें यार, यही तो मसला है आप लोगों का कि एक साहब ने कुछ कह दिया, आप उसके पीछे नहीं। तो फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस क्या बताया ना मुझे। अशरफ की परफॉर्मेंस को छोड़ो, आप क्या कहते हैं, सिफारिश लगवा के टीम स्क्वाड में आते हैं और जी फाइनल किस बुनियाद पे, मुझे बताएं वो किस बुनियाद पर टीम में आए? वो सिलेक्टर से पूछे, इसी बुनियाद पे आए हैं। वो क्या कहते हैं वजीर, वो क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब से मिल लेते हैं। नवाज शरीफ से तो उमर अकमल नहीं मिला था यार। ठीक है, तो क्या हुआ उसका? उमर अकमल, चलो उसका तो कहानी गई ना। अभी तो फ़हीम अशरफ पे बात करें ना। फ़हीम अशरफ इसी वजह से आया है और किस बेस पे आया मुझे ये बता दें। चले वो छोड़ देना। फ़हीम अशरफ अपनी पेस की बुनियाद पे आए थे। फ़हीम अशरफ मेरे ख्याल से इस टेस्ट मैच में सही सिलेक्शन थे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी पेस अच्छी है। लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। परफॉर्मेंस किसने दी बताओ ना मुझे, किसी ने भी नहीं दी। वो आप छोड़ दें, आपने को छोड़ दें और आमिर जमाल को छोड़ दें। नए बच्चे हैं, उन्होंने परफॉर्म किया। हमने यहाँ बैठ के कहा था कि खुर्रम शहजाद के पीछे 2 सीजन लगे हुए फर्स्ट क्लास के। परफॉर्मेंस नजर आई ना उसकी? नजर आई। जो डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देगा वो परफॉर्म करेगा। अच्छा, फ़हीम अशरफ डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी नहीं खेले। इससे पहले फवाद आलम ने ढेर रन बनाए, वो आया उसने रन बनाए। उसके अलावा भी डोमेस्टिक से जो सलमान अली आगा इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, मैंने उसको देखा है खेलते हुए। सलमान अली आगा नहीं खेल पाए इस वक्त क्योंकि कोई भी उनके अराउंड नहीं कर सका ऐसा। अच्छा, कि शान मसूद, सरफराज भी टॉक ऑफ द टाउन रहे हैं। सरफराज टॉक ऑफ द उनकी टाउन, कीपिंग भी थोड़ी, मुझे अच्छे कैचेस भी लिए हैं उसने। वो जो स्टंप की बात करते हैं, अब थोड़ी एज फैक्टर भी हो गया, रिफ्लेक्सेस भी नहीं रहे। वो बहुत डिफिकल्ट स्टंप था वो। मैं क्योंकि थोड़ी बहुत करता हूँ तो मुझे पता है कि इस तरह से गेंद को यहाँ लेना इट्स नॉट अ जोक। बॉलर बैट्समैन के पीछे से आ रही हो, वो आ जाते हैं। एक स्टंप भी छोड़ दिया। वही स्टंप की बात मैं कर रहा हूँ, गेंद उसको यहाँ लगा था। खैर मैं डिफेंड नहीं कर रहा सरफराज को। अच्छा, सरफराज से बेहतर, इससे बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं यही ना कि उनके फ्लैट पिचेस मिलती हैं तो वो स्कोर करते हैं। देखें यहाँ कुछ भी नहीं किया, उनका 40 मूव नहीं कर रहा था। आपने देखा जिस तरह बोल्ड हुई। इतना एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ भाई। मैं भी इतना नहीं हूँ जो एक्सपर्ट जो कह रहे हैं। मूव नहीं कर रहा था बाबर। देखे ना, चले वो तो छोड़े ना। आप रिजवान को आप जब आप सरफराज से तवक्को कर लें तो समझ लें आपकी कहानी खत्म, क्योंकि सरफराज आता है 5वें नंबर 6ठे नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। अगर आपको 6ठे नंबर से उम्मीद है तो भाई बहुत आला। ऊपर से आपके डायरेक्टर कहते हैं कि हम पिछले मैचेस की बुनियाद पे हमने उसको रखा टीम में डाला। डायरेक्टर जो भी कहता है, डायरेक्टर के ऊपर जो डायरेक्टर तरीन है ना, डायरेक्टर अजीम। कौन है डायरेक्टर? मतलब मैं कह रहा हूँ कि प्राइम डायरेक्टर जो है वो है ज़का अशरफ साहब, या जो भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता है। तो मैं मिसाल दे रहा था, आपने बात वो जो उनका जो इंडिया की मिसाल है, जय शाह जितने भी सियासी हों, उनके वालिद साहब एक यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो आ गए, वो खेलते हैं, वो सब कुछ वो करते हैं जो वो चाहते हैं। वो एशिया कप में आपका शेड्यूल चेंज करते हैं, एशिया कप में आपको इधर से उधर भगाते हैं, डॉन बन जाते हैं। डॉन बन जाते हैं। यार ये बुरा लफ्ज़ है थोड़ा सा। जय शाह डॉन, पुरानी डॉन नहीं, जय शाह डॉन, अमिताभ वाली डॉन, शाहरुख खान वाली। अच्छा, तो क्रिकेट बोर्ड का जब तक अब यहाँ पर आके सब कुछ तितर बितर हो जाता है। हमें तो यहाँ पता नहीं चलता ना, एक साल में तीसरा बंदा आ जाता है। और अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन की यहाँ पर। क्यों नहीं है पाकिस्तान? मुझे आज भी याद है ज़का अशरफ साहब जब पहली मरतबा आए थे तो नजम सेठी साहब ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, और मुझे ये फिगर भी याद है, लेकिन मैं कोट नहीं करना चाह रहा यहाँ पे क्योंकि हो सकता है कुछ कमी बेशी हो जाए। तो उन पे इल्ज़ाम लगाया था इर्रेगुलरिटीज़ का। तो वो इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम ही रहा। रमीज़ राजा साहब पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने PGL में पैसे फूंक दिए। उसके बाद फिर नजम सेठी साहब पे कुछ और इल्ज़ाम है, किसी और चेयरमैन पे कुछ और इल्ज़ाम है। जब तक आपका चेयरमैन अकाउंटेबल नहीं होगा, टॉप टू बॉटम अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, पाकिस्तान क्रिकेट में निज़ाम ठीक नहीं होगा। एक अच्छी जीत आपको अच्छी टीम नहीं बनाती, एक बुरी हार आपको बुरी टीम नहीं बनाती। चलें ये बता दिया हमने, कप्तान चेंज किया, टीम मैनेजमेंट चेंज की, कप्तान सोच का बदलेंगे। कप्तान चेंज करने के बारे में तो ज़का साहब की एक ऑडियो चली यार, एक ऑडियो मैंने सुनी, मुबैना ऑडियो चली है, मुबैना ऑडियो, मुबैना ऑडियो समा टीवी पर चली, और उसके अंदर तो वो बात कर रहे हैं बाबर आजम के बारे में, वो बात कर रहे हैं और खिलाड़ियों के बारे में कि दोस्ती की बुनियाद पर आए हैं। हसन अली हैं या जो भी प्लेयर्स हैं वो आए हैं। खैर मैं उस ऑडियो पे इतनी बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे वो खातून की आवाज़ जो आ रही है, उन्होंने अब्बू उनको कहा। घरेलू बातें लीक नहीं होनी चाहिए वैसे। नहीं, क्या कहते हैं तो क्या व्हाट्सएप लीक होना चाहिए किसी का? तो उसमें माफी बाबर आजम माफी कहाँ मांगी ज़का अशरफ साहब ने? ज़का अशरफ साहब ने कब माफी मांगी इस बात? नहीं, जिन्होंने रिलीज किया उन्होंने तो माफी उनको, वो कौन होते हैं माफी मांगने वाले? आप खुशकिस्मत हैं कि बाबर आजम आपके खिलाफ कोर्ट में नहीं गया
और मैंने बासित अली को सुना, बासित अली से मेरी बात भी हुई, बासित अली ने, बल्कि मेरा ही प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास भी व्हाट्सएप चैट्स हैं। तो भाई व्हाट्सएप का गेम, व्हाट्सएप खेलें फिर सारे। ऐसे ही चल रहा है। चले व्हाट्सएप खेलते हैं, अभी के लिए इजाजत। खुदा हाफिज़।